दोस्तों, फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स की फार्मूला की। इसलिए मैंने 20 मिनट में कोशिश की है कि पूरी फ़िज़िक्स रिवाइज़ कर दें। 20 मिनट का वीडियो है ये। जितने भी पॉसिबल फार्मूले फ़िज़िक्स में नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सारे मैंने लिख लिए हैं। लास्ट ईयर का आप देखेंगे तो 45 में से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो भी फार्मूला बेस ही होते हैं। बिना फार्मूला के आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं निकाल सकते हैं। तो बहुत ही मस्ट है, बेसिक है आपका फार्मूला। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स फार्मूला में मिस्टेक करते हैं। फार्मूला एक बार फिजिक्स का क्लियर हो गया तो फिजिक्स टफ नहीं रह जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, अगर फार्मूला याद है या छोटी छोटी चीज़ें याद हैं आपको, तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छा मार्क्स लाने में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम होती है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा और कोशिश ये करिएगा एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को कई बार देख लीजिए, जिससे कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अगर फार्मूला बुक में कहीं मिस्टेक होती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ इस तरह है, जैसे वेक्टर कन्वर्जेशन हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हो गया। इसके अलावा अगर वेक्टर के बाद हम बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो इसमें एवरेज वेलोसिटी हमारी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और 3 क्वेश्चंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बेसिक क्वेश्चंस आ जाता है काइनेमेटिक्स से। रिलेटिव वेलोसिटी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे ये पैराबोलिक पाथ, इससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। खासकर आपको टाइम पीरियड, रेंज और आपका टोटल मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले हैं, मैंने सिलेक्टिव फार्मूले डाले हुए इसमें। और दूसरा न्यूटन्स लॉ में लीनियर मोमेंटम का फार्मूला हुआ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हुआ, सेकंड लॉ हुआ, थर्ड लॉ हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, बैंकिंग एंगल हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ, स्यूडो फोर्स हुआ, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट सर्कल। कभी कभी ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कितनी स्पीड में वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ये क्वेश्चंस में आ जाता है दोस्तों, डेटा दिया रहता है। और बॉटम में क्या स्पीड होगी, टॉप में क्या स्पीड होगी, कॉनिकल पेंडुलम कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी में वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा, कभी कभी वर्क पूछ लिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हर क्वेश्चंस में आपका हो सकता है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक का हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो। पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्प्रिंग का एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। और आपका पावर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन का जो इम्पोर्टेंट फार्मूले वो यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। जैसे सेंटर ऑफ मास निकालना कभी कभी आता है। कुछ जो बॉडीज़ है उनका सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्रायंगल हुआ और ये हुआ, सेमी सर्कुलर डिस्क हुआ, ट्रायंगुलर डिस्क हुआ, या फिर जो भी है रिंग हुआ, इनका आपको पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन में ईजिली आप इसको यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इम्पल्स का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। इलास्टिक कोलिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब इलास्टिक कोलिजन एक्ट करेगा, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशंस बहुत बार क्वेश्चंस में इसके बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी, रिजिड बॉडी में आए तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, एंगुलर एक्सेस का फार्मूला, ये रोटेशन ऑफ बॉडी कभी कभी इस फॉर्म में आपका जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में दे दिया जाता है। और यहाँ पे आपको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके डायमीटर के अलॉन्ग पता होना चाहिए, सेंटर के अलॉन्ग, तो वो आप याद कर लेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉर्क का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जैसे मैंने बताया। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी का जो क्वेश्चन आता है कभी कभी इस फार्मूले के बेस पे भी आ जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरिएशन ऑफ जी, डेप्थ और हाइट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है आपकी, √gm/r। इसके वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। केप्लर्स लॉ पढ़ लीजिए, कभी कभी थ्योरी में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन आता है दोस्तों।
टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एफ बाई के। डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन याद होना चाहिए आपको। वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बेस पे क्वेश्चंस, हुक्स लॉ, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, टाइम पीरियड, फिजिकल पेंडुलम, ये सारे फार्मूले आपको कंफर्म होने चाहिए। इसके बाद आपका इलास्टिक एनर्जी, कैपिलरी राइज कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक्सेस प्रेशर इन बबल, ये इसका फार्मूला आना चाहिए आपको, जिससे कि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में रिलेशन पूछ लिया जाता है। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या सरफेस टेंशन का डिड्यूटिव थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और इसके अलावा आप बर्नौलीज थ्योरम देख लेंगे। बर्नौलीज थ्योरम से बेस क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। ट्रॉलीज थ्योरम, विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ, पॉइजली इक्वेशंस, टर्मिनल वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले थे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हीट से रिलेटेड जो फार्मूला है, जैसे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एनआरटी, वैन डर वाल इक्वेशंस, थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आरएमएस स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एवरेज स्पीड हो गया, केटी और आरटी दोनों के फॉर्म में, प्रेशर्स आरएमएस स्पीड के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन बाय गैसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोबोरिक, इनका आपको पता होना चाहिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, और इनका आपको साइकिल भी पता होना चाहिए कि कैसे इनका ग्राफ होता है, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कभी कभी हीट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है कि एफिशिएंसी आप निकालिए, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कार्नोट इंजन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कार्नोट साइकिल देखिए। रेफ्रिजरेटर का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और इसके अलावा दोस्तों बात करूं तो हीट कंडक्शन और थर्मल रेजिस्टेंस, अगर दो बॉडीज़ को एक साथ डाल दिया जाता है डिफरेंट कांस्टेंट के, तो उनका सीरीज़ में क्या हो जाएगा और पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये आप देखेंगे। किरचॉफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लेटेंट हीट का फार्मूला CP/CV बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते थे कि जैसे कि CP और CV निकालना, या फिर गामा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए मोनोएटॉमिक डायटॉमिक गैसेस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे मिक्सचर का CV निकालना, CP निकालना, गामा निकालना। और इसके अलावा आइडियल गैसेस में इंटरनल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, और F मोनोएटॉमिक डायटॉमिक के लिए क्या होता है। तो बेसिकली गामा की वैल्यू, CP/CV की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो गामा की वैल्यू आपको आइडियल गैस के टर्म में भी पता होनी चाहिए। ऑप्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनके बेस पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी फोकल लेंथ, मिरर इक्वेशंस, मैग्निफिकेशन पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत ही बार पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो C/V इसका फॉर्मूला है। स्नेल्स लॉ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी लॉ के बेस पे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया एग्जाम में फिगर के साथ में। अपरेंट डेप्थ इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ प्रिज्म की, तो प्रिज्म का एक क्वेश्चन जरूर पूछा था एग्जाम में, तो प्रिज्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, लाइक म्यू की वैल्यू, डेल्टा एम की वैल्यू, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक क्वेश्चन आता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कैसे निकालते हैं, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। टेलीस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मैग्निफिकेशन पावर, रिजॉल्विंग पावर, डिस्पर्जन से भी क्वेश्चन पूछा गया। कॉची इक्वेशन नहीं आती दोस्तों। डिस्पर्सिव पावर के से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सोर्सेज, ये भी आप देख सकते हैं। लेंस मेकर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेंस फार्मूला ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है लेंस फार्मूला यूज़ करके। पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पावर पूछा गया है।
एग्जाम में 2 लेंस एट अ डिस्टेंस ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 2 लेंस को एक साथ डी डिस्टेंस पे डाल दिया गया तो उनका जो रिजल्टेड फोकल लेंथ होगा वो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फार्मूला दोस्तों कुछ इस तरह है, मोशन ऑफ वेव्स का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ वेव्स, ठीक। इंटरफेरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो इंटरफेरेंस की जो इक्वेशन है आप पूरा इसको देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो बात करेंगे वो स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक एक्सप्रेशन इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और उस इक्वेशन से आपको फ्रीक्वेंसी या कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन, इसको आपको पता होनी चाहिए और बाउंड्री कंडीशन आपको पता होनी चाहिए नोड्स और एंटी नोड्स की। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बोथ एंड की बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, अलाउड फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है एंड की किस वैल्यूज़ के लिए, और फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक की कंडीशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, ये कम से कम 2-3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है इसमें। इवन और ऑड हार्मोनिक दोनों प्रेजेंट रहते हैं जब स्ट्रिंग दोनों एंड से बंद रहती है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, जब वन एंड से रहती है तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, अलाउड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक क्या होती है, फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक क्या होती है इक्वेशन, और सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक क्या होती है। सबसे बड़ी जनरलाइज जो बात होती है स्ट्रिंग एट वन एंड, उसकी बात होती है, तो वो ओनली ऑड हार्मोनिक यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साउंड वेव की। तो साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट वेव का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट वेव का फार्मूला देख के सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रेशर वेव का फार्मूला आप याद रखेंगे। स्पीड ऑफ साउंड वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लिक्विड में हो, सॉलिड में हो या गैस में हो। इंटेंसिटी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करूँगा। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर बार एक, चाहे क्लोज से या ओपन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक आपको पता होना चाहिए, अलाउड फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक पता होना चाहिए। सेम इसी की तरह ओपन ऑर्गन पाइप का भी आपको बाउंड्री कंडीशंस, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक पता होना चाहिए। और बेसिकली जो अंतर होता है इसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में, कि क्लोज में आपके ऑड हार्मोनिक होते हैं और ओपन में आपके सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट का एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा दोस्तों, खासकर ये इस फॉर्मूले के बेस पे। लाइट वेव यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। स्फेरिकल वेव कभी कभी पूछ लेते हैं। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस इंटेंसिटी फ्रिंज विथ। फ्रिंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में दोस्तों। इंटेंसिटी, जैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का कई बार यूज़ करके आपको एक्सप्रेशन दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपका जो मिनिमा और मैक्सिमा डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो बेसिकली इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ फॉर्मूले हुए, इस तरह के फॉर्मूले और भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की। तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले तो हमारा मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फोटोन एनर्जी का फार्मूला हुआ, मोमेंट ऑफ फोटॉन्स का फार्मूला हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कई बार पूछा गया, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों, और कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। खासकर रिलेशन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। एनर्जी इन nth बोर ऑर्बिट्स, बेसिकली इस फार्मूले, बड़े से फार्मूले के बेस पे कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन हाँ इनके रिलेशन को देख के पूछ लिया जाता है कि दो कंडीशन आपको दी जाएगी, उस कंडीशन के थ्रू आपको रिलेशन केवल पूछ लिया जाता है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, कई बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मोजले लॉ आप पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियस रेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका ये फार्मूला। डिकी रेट
ज़रूर इसको देखिएगा। डी के रेट पॉपुलेशन एट टाइम, तो पॉपुलेशन एट टाइम ये इसका फार्मूला और हाफ लाइफ का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का फार्मूला आप पढ़ेंगे। पॉपुलेशन आफ्टर nth लाइफ ये आप पढ़ेंगे। मास डिफ्लेक्ट बाइंडिंग एनर्जी कमी पूछा जाता है, लेकिन इसका फार्मूला ज़रूर पढ़ेंगे आप। सेमी कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर हो। इससे रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो आप ध्यान में रखेंगे, और कैसे इसका फिगर बनता है वो भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी फिगर से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रायोड, ट्रायोड का क्वेश्चन ज़रूर आता है जो दोस्तों एग्जाम में। तो ट्रायोड के प्लेट रेजिस्टेंस या फिर ट्रायोड का ट्रांसकंडेंसेंस ऑफ ट्रायोड मीन्स जीएम की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, इसका फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रायोड और म्यू आरपी और जीएम, ये इसका जो रिलेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। करंट इन ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर की करंट यहाँ पे ये तीनों कंडीशन जो मैंने यहाँ पे दी हुई है, अल्फ़ा बीटा में रिलेशंस, उसके अलावा एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट की जो रिलेशन वाली, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी कलेक्टर करंट या एमिटर करंट पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लॉजिक गेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में लॉजिक गेट का, चाहे वो एंड गेट हो, और गेट हो, नैंड गेट हो, नॉर गेट हो या जॉर गेट हो। कभी कभी गेट को फिगर के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है कि इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाई हुई है इनपुट आउटपुट कंडीशन, तो ये अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गेट का एग्ज़ाम में कर सकते हैं दोस्तों। तो ईजिली आप 7 क्वेश्चंस ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने ये सारे फार्मूले पढ़ लिए और ये कंडीशंस पढ़ ली तो।